भारत की सफल विदेश नीति मौजूदा भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अमेरिका चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर और कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियां देश से बाहर भागने पर मजबूर हैं, लेकिन अब तक इसका सबसे ज्यादा फायदा वियतनाम जैसे देशों को ही मिल पा रहा था। हालांकि इस वर्ष मई जून में भारत सरकार ने मोबाइल कंपनियों को लेकर एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, जिसके बाद चीन से बाहर जा रही कंपनियां भारत में ही अपना ठिकाना बनाने का फैसला कर चुकी हैं। और इसी का नतीजा है कि सैमसंग अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा बेस दक्षिण कोरिया और वियतनाम से लाकर भारत में स्थापित कर सकती है। यहाँ हम आपको बता दें कि सैमसंग भारत में 3 लाख करोड़ रुपए के डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की सोच रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर के मुताबिक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कंपनी अपने प्रोडक्शन लाइन को डाइवर्सिफाई कर सकती है। कंपनी ने कहा है कि भारत में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत काम करने की योजना को मजबूती देने की वजह से वियतनाम में इसके प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। वियतनाम चीन के बाद स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा निर्यातक है। इस संबंध में जानकारी रखने वालों का कहना है कि सैमसंग ने भारत सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग का प्रस्ताव दिया है। कंपनी का यह भी कहना है कि यहाँ पर एक स्तर से ज्यादा की कीमत के फोन को निर्यात किया जाएगा। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सैमसंग के इस कदम से आसियान से भारत में चिप आयात करने में आसानी होगी। भारत में इस वक्त सैमसंग का रेवेन्यू 10 अरब डॉलर का है। इसमें से मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 6.5 से 7.5 अरब डॉलर तक की है। कंपनी की नोएडा में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ से इसके फोन दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। कंपनी इस वक्त अपना लगभग आधा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में करती है और अब कंपनी दक्षिण कोरिया से अपना मैन्युफैक्चरिंग हटाना चाहती है, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ही अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, खासकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकतवर बनाएगा। अभी सरकार ऑटोमोबाइल्स और फार्मा क्षेत्र में भी ऐसे ही इंसेंटिव स्कीम लाने की योजना बना रही है, जिसके बाद इन क्षेत्रों में भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग को अच्छी खासी बढ़त हासिल होगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत चीन आर्थिक युद्ध में भारत चीन को पटकनी देता दिखाई दे रहा है। लद्दाख में मुठभेड़ से शुरू हुआ यह आर्थिक युद्ध अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है।